तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका ट्रेड फैमिली चैनल में। आज मार्केट बहुत ही बढ़िया मूव दे रहा था, बहुत ही मज़ा आया आज मार्केट में। मैं 3-4 दिनों से वीडियोस में कह रहा था, 2-3 दिनों से कि मार्केट गिरेगी, लेकिन अभी मार्केट नहीं गिरी तो 1-2 दिनों से। लेकिन आज बहुत ही मज़ा आ गया, मैं बिल्कुल तैयारी पे था कि आज मार्केट गिरने वाली है, एज एक्सपेक्टेड था मेरे को। तो वैसा ही हुआ, आज मार्केट बहुत ही बढ़िया वाली गिरी, मतलब मज़ा आ गया। आज हमने उस पर 3 ट्रेड्स लिए थे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम टोटल 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि आज मार्केट ऐसा मूवमेंट क्यों दिया, और हमने क्या ट्रेड्स प्लान किए थे, उसमें क्या रिजल्ट मिले, और मैंने कैसे ट्रेड्स प्लान किए थे उसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझाऊंगा। और थर्ड कि कल मार्केट कैसा मूवमेंट करेगा। ओके, तो आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। मैंने आज से 2 वीडियोस के पहले एक ट्रेड बताया हुआ था पहले से ही कि मार्केट एक लेवल पे आएगा, जो मैंने लाइन किया था। ओके, उधर से रिट्रेसमेंट दे के मार्केट फिर से अप जाएगा, तो वो हमारा पहला ट्रेड था। ओके, उधर से मार्केट ने वैसा ही मूव दिया जैसा मैंने कहा था, वो टारगेट डन हो गया। और बाकी की 3 टारगेट भी बहुत ही आज कम ट्रेड लिए, लेकिन उस सभी में बहुत ही बढ़िया वाले पॉइंट्स कैप्चर किए। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना पॉइंट्स कैप्चर किए और वो सब कुछ। लेकिन आज 6 से 7 दिन हो गए और कंटिन्यूसली हम लोगों ने जो भी ट्रेड्स दिए उसमें भी एक भी एसएल नहीं गया है। गया होगा तो एक ही एसएल गया होगा, ये कंटिन्यूसली 1 वीक की बात कर रहा हूँ मैं, एक भी एसएल नहीं। और सभी के सभी ट्रेड मैंने ऐसे दिए थे कि जिसमें आप लोगों को कम से कम 250 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, यानी कि 250 का टारगेट कम से कम पॉइंट्स का मिल रहा है आपको। ये 3-4 ट्रेड्स में ऐसे भी टारगेट हुए थे कि 1000 प्लस पॉइंट्स आज ही हुआ। आज ही 2 ट्रेड्स में 1000 प्लस पॉइंट हमने कैप्चर किए, 1500 के आसपास कैप्चर किए दोनों के दोनों ट्रेड में। बहुत ही मज़ा आ गया वो दोनों ही ट्रेड में। मैंने पहले ही इसके अगले दिन पे ही उस पुट में 77,700 और 77,600 पे एक लेवल मार्क करके रखा था। मैंने कहा भी था कि जब भी मार्केट इधर आएगी तब इसको बाय कर लेना। कंटिन्यूसली 4 टाइम्स उसने वो टच किया और बाय पे गया, और ये लास्ट टाइम में बूम बाम हो गया। उसके पहले 300-400 पॉइंट मिले थे सभी के सभी, लेकिन इस बार आया तो बूम बाम हो गया। ओके, तो अब पहली बात कि आज हमने क्या क्या ट्रेड लिए थे उस पर चलते हैं। मार्केट ने कैसा मूव किया और क्यों मूव किया, आज ऐसा क्यों मूव दिया, वो सब भी चर्चा करेंगे। इसके लिए चले जाते हैं चार्ट्स पे। ओके, और उसके बाद के 2 टॉपिक्स उसके बाद ले, तो अभी चार्ट पे चले जाते हैं। ओके, देखो चले आते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो देखो आज 3 ट्रेड्स दिए थे, 77,600, 77,700। और ये सबसे पहला हमने बाइंग का ट्रेड दिया था। जैसा कि मैंने 2 या 3 वीडियो के पहले बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो उधर से बाय कर लेना, और बाद में देखते हैं कि क्या करना है। तो ये वही लेवल था मेरा एग्जैक्ट। देखो एग्जैक्ट मैंने इधर से छोड़ा ट्रेड, और बाद में ये जो रेड कैंडल बनी है ना, वो देखो उधर से ही सेलिंग आया। देख लो ये एग्जैक्ट लेवल था कि जिधर से मार्केट इसके ऊपर जाके रिवर्सल ले लेती किधर से भी। इसलिए मैंने इसमें 800 या इतना टारगेट नहीं रखा। मैं रख सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मार्केट आज ऐसा करेगी, क्योंकि मार्केट इज वेरी बेरिश। आज के दिन में बहुत ही ज्यादा बेरिश थी। आज बुलिश हो सकती थी मार्केट, उसका मैं रीजन भी बताता हूँ। चलो तो चले आते पहले। तो क्या, तो हम आया सेंसेक्स पे। तो देखो मैंने इधर से जिधर से मार्क किया था ना 2 दिन पहले भी, आप जाके इसके 2 वीडियो के पहले भी जाके देख सकते हो कि मैंने एग्जैक्ट ये लेवल बोला था कि इधर से ही मार्केट अपसाइड जाएगी, और इधर से ही मार्केट अप गई है। ओके, और इधर से मुझे पता था कि ये अपने गैप को फुलफिल करेगी, बाद में ही मार्केट नीचे जाएगी। उसके बाद भी मैंने दिया था। ओके, उसके बाद मैंने ये सेलिंग पे दिया था। ये देखो ये जो है ना, ये बाइक पे मैंने दिया था, उसके बाद मैं सेलिंग पे शिफ्ट हो गया। तो देखो इसमें मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने इधर जो भी है ना, इधर सारे के सारे बायर्स को बुलाया। इधर पे मार्केट ने सारे के सारे बायर्स को बुलाया। उसके बाद में मार्केट ने ये move किया, क्योंकि सबको पता था कि ये बाइंग एरिया है। अगर मार्केट इधर पे आएगी और बाद में बुलिश हो जाएगी, यानी कि जितने भी रिटेलर्स थे उन सभी को मार्केट ने इस ट्रेड में निकाल दिया, कि वो सभी के सभी बाइंग की ओर थे और मार्केट अचानक से सेलिंग पे चली गई। ओके, वो भी देखते हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चले जाते। तो देखो ये जो आप टॉप पे देख रहे हो ना, जो इसकी हलचल हो रही है ना मार्केट की, देखो ये जो हलचल है, ये देखो ये लेवल को तोड़ा मार्केट ने 70,300 को तोड़ा।
वेरी बुलिश। उसके बाद ये ईएमए पे आया और बाद में एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाई, यानी कि अब रिटेलर्स घुस गए होंगे ये डर में कि ये ट्रेड मिस ना हो जाए। ओके, वो कंफर्मेशन के लिए नहीं रुका और उसके बाद ही ये जो मूव आया वो आया तो हमने कैप्चर किया। आज का बहुत ही अच्छा लॉजिक था। अगर मार्केट आज गैप डाउन नहीं खुलती तो बेसिकली आज मार्केट बुलिश ही रहती, जो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि अगर देखो मार्केट गैप डाउन नहीं ओपन होती ना तो मार्केट में क्या होता कि मार्केट इधर पे ही थी तो इधर से डाउन आती और फिर बुलिंग, फिर से बायर्स आते, यानी कि बाइंग के साइड बाद में जानी थी। तो उतना टाइम था ही नहीं मार्केट, उसके बाद मार्केट को उतना टाइम ही नहीं मिलता कि मार्केट में इतनी बड़ी वाली सेलिंग आ जाए। लेकिन आज मार्केट ऑलरेडी सेलिंग की साइड थी और फिर अप गई और फिर डाउन ही आना था मार्केट को। ये बेसिकली रीज़न, मैं 3 से 4 वीडियो से कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि मार्केट में सेलिंग आएगी और आज गई। ओके, 3 से 4 दिन यानी कि इसके 2 वीडियो पहले से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट इज़ वेरी बुलिश नहीं है, वेरी बेरिश है। तो मार्केट में सेलिंग आएगी, यानी कि सेलिंग के लिए प्रिपेयर रहना। ओके, तो अब चले जाते हैं कि निफ्टी पे। ये निफ्टी में क्या होता है वो देखते हैं। ओके, निफ्टी में भी ऐसा ही ट्रेड बताया था, वैसा ही हुआ। ओके, ये ट्रेड हमने कैप्चर किया था पूरे का पूरा बिकॉज ऑफ फेक ब्रेकडाउन। ये जो आया ना वो फेक ब्रेकडाउन और रिट्रेसमेंट, फेक रिट्रेसमेंट की तरह आया, इसलिए ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। ठीक है, अब चले जाते हैं हमारा एनालिसिस पे कि आज कल मार्केट क्या कर सकती है, यानी कि इस हफ्ते मार्केट क्या करेगी। सबसे पहली बात कि कल डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बोलेंगे टैरिफ के बारे में, तो मार्केट उसके वजह से इफेक्टेड रहेगी ज़रूर, कुछ ना कुछ उसके वजह से मार्केट में होगा। बिकॉज मार्केट कल वोलेटाइल भी बहुत ही ज़्यादा होगी, इसलिए हमको ट्रेड सोच समझ के प्लान करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले बिग टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। तो देखो मार्केट का एक रेशियो होता है, जब भी मार्केट अप जाती है ना तो हायर हाई बना के जाती है, तो डाउन आती है ना तो हायर लोज पे आती है। ओके, लोअर लो पे आती है। तो देखो इधर पे जो एरिया है ना, इधर पे जो मार्केट गिरी ना, ये देखो ये अप गई ना, अब ये डाउन आ रही। तो सभी के सभी बायर्स ने क्या सोचा होगा कि इसका ब्रेक डाउन दिया यानी कि मार्केट अब अप जाएगी, तो इधर से बायर्स ने खरीद लिया। और फिर डाउन आई तो क्या सोचा होगा कि मार्केट रिट्रेसमेंट दे के अप जाएगी। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, यानी कि इधर जो रिटेलर्स के बायर्स थे उन सभी को मार्केट ने निकाल दिया है। अब वो जो भी रिटेलर्स थे वो होल्ड करके बैठे होंगे, बहुत ही कम होंगे जो इधर तक होल्ड करके बैठे होंगे, उनको भी मार्केट कुछ ना कुछ करके निकाल ही देगा। ओके, निफ्टी कुछ ना कुछ करके निकाल ही देगा। लेकिन अब देखते हैं कि बाइंग में कैसे जा सकता है, या तो सेलिंग में जाएगा तो क्यों जाएगा, वो सब भी देखते हैं। तो देखो सबसे पहले एक चीज नोटिस करो मार्केट में कि देखो हर बार इधर से सेलिंग आया, इधर से सेलिंग आया और ये लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया है। ये लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया है। ओके, तो कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट को अभी भी बेरिश रहना है और डाउन जाएगी तो क्या करेगी मार्केट, ये जो है ना ये इसका रिट्रेसमेंट देके इधर तक आएगी, इधर तक तो नहीं आएगी कि इसका रिट्रेसमेंट देगी और मार्केट बाद में इधर पे कहीं पर आएगी। देखो इधर पे कहीं पर आएगी और इधर से गिर जाएगी। ये फर्स्ट सिनेरियो होता है अगर मार्केट को और गिरना होगा तो, या और क्या हो सकता है दूसरा सिनेरियो कि इधर पे आएगी, ये ईवे जो ईएमए है ना 30 ईएमए, उसका भी क्लोजिंग दिखा देगी, उसके नीचे क्लोजिंग दिखा देगी, बाद में हो जाएगी। तो ये हो गया हायर राइज। देखो ये हायर राइज हो गया। ओके, तो कल मार्केट क्या कर सकती है, निफ्टी क्या कर सकती है, तो वो भी देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर अभी शॉर्ट टर्म फ्रेम पे चले जाते हैं, देखो निफ्टी अगर कल आपको इधर पे कहीं पर अगर मान लो कि गैप अप ओपन होती है निफ्टी, तो निफ्टी में क्या होगा, अगर गैप अप ओपन होती है मार्केट इधर पे कहीं पे इसको तोड़ देती है ना और गैप अप हो तो बहुत ही मजा आ जाएगा, इधर रिट्रेसमेंट लेके मार्केट नीचे आ जाएगी। तो हमारे कल के ये एक ट्रेड प्लान होता है। ओके, कि मार्केट इधर से डाउन आएगी तो ये याद रखना एक चीज को कि 23,300 के आसपास से अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश होगी तो नहीं, वरना बेरिश ज़्यादा ही होगी और इधर से आप आराम से 100 से 150 पॉइंट कैप्चर कर पाओगे।
ओके, इधर से आराम से इतने पॉइंट्स कैप्चर हो गए होंगे। इधर से मैं कह रहा हूँ 23,300 से मार्केट डाउन आएगी उधर से, यानी कि आए। और दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि मार्केट इधर ही ओपन होती है और इधर से डाउन जाती है, और इधर थोड़ा वेट करेगी और मार्केट अप जाएगी। बिकॉज ऑफ इसको रिट्रेसमेंट देना पड़ेगा। अगर मार्केट को फिर से डाउन आना है तो इधर पे कहीं पे या इधर पे मार्केट को आके रिट्रेसमेंट देना होगा। वो मार्केट जरूर करेगी। कल के बारे में, कल मैं थोड़ा सा बुलिश और बाद में बेरिश हूँ मार्केट में, आज की तरह ही। या तो फिर कल बेरिश आ जाता है सुबह सुबह में, तो मैं बाद में बुलिश हो जाऊंगा मार्केट में। ओके, अगर गैप डाउन आ गया और थोड़ा नीचे चला गया तो मैं बुलिश हो जाऊंगा मार्केट में। ओके, बेरिश नहीं रहूंगा। ये पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो, और कल टेरिफ की वजह से मार्केट गिर सकती है। आज अमेरिकन मार्केट्स कैसा मूव देती है उसके ऊपर रहेगा सब कुछ चीज़ें, कि कल क्या होगा मार्केट में। ओके, मैं रील डाल दूंगा इंस्टा पे, श्योर शॉट बता रहा हूँ मैं, अपना एनालिसिस के थ्रू श्योर शॉट बता रहा हूँ मैं कि कैसा होगा। आप देख सकते हो, उसके मैंने 3 या 4 रील डाली हुई है इंस्टा पे। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा वो भी, और दे दूंगा आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों के लिंक। ओके, दोनों में आप जाके देख लेना। यूट्यूब शॉर्ट्स भी आती है मेरे, उस पर भी देख। मैं श्योर शॉट बता देता हूँ, और अगले दिन मार्केट में वही होता है। एक भी चीज गलत नहीं होती है अभी तक। इस वीक में तो यही हुआ है, आगे का पता नहीं है। ये भी ऐसा हो तो मजा आ जाए। ओके, तो फर्स्ट सिनेरियो मैंने बता दिया मार्केट में, कि मेरा सिनेरियो क्या है कि इधर से कहीं पर बाइंग आए, और फिर मैं डाउन साइड की ओर फिर प्रेफर करूंगा कि मार्केट अभी भी डाउन है, मार्केट अभी बुलिश नहीं है। ओके, ये सभी के सभी एफ आई आईज ने बाइंग इसीलिए की थी क्योंकि ये नेसेसरी बाइंग थी। उसके बाद देखो एफ आई आईज फिर से सेलिंग कर रही। कल एफ आई आईज फिर से बाइंग कर सकती है, लेकिन वो पता चलेगा कि टेरिफ पे क्या न्यूज आती है, उसके बाद पता चलेगा। तब तक एफ आई आईज को बाइंग की तरफ मत देखना उतना, क्योंकि फार्मा सेक्टर में और ईवी सेक्टर में, यानी कि जो भी इधर से प्रोडक्ट ज्यादातर बाहर जाता है, फार्मा की दवाई या मेडिसिन, और वो सब 90 to 95% अमेरिका इंडिया से लेता है। तो उस सेक्टर पे बहुत ही ज्यादा अगर टेरिफ लगाया तो मार्केट फिर से गिर जाएगी। ये श्योर शॉट है कि मार्केट तो गिरने ही वाली है। मार्केट अब नहीं जाएगी अगर टेरिफ लगता है इंडिया पे तो। ओके, तो ये याद रखना। और टेरिफ आता है तो फार्मा सेक्टर पे कोई भी इंडेक्स में बेच देना। ओके, ये मैं कह सकता हूँ एनालिसिस के थ्रू। मैं बेचूँ, आप लोग बेचना आपके ऊपर है। ओके, तो मैं अभी भी मार्केट में बेरिश ही हूँ, लेकिन बुलिश में हूँ थोड़ा थोड़ा, के थोड़े मूव्स के लिए 150 या 200 पॉइंट के लिए मैं बुलिश हूँ, वरना लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मैं अभी भी निफ्टी में बेरिश। तो अगर मार्केट से 23,250 के और कहीं पर आता है इसके आसपास, और इधर थोड़ा सा वेट करता है, तो मैं फिर से डाउन साइड पे चला जाऊंगा। ओके, इधर से हमारा ट्रेड बन जाएगा, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। इधर से मैं डाउन साइड पे चला जाऊंगा, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड रहेगा। ओके, तो ये तो होती है हमारी निफ्टी की बात, कि मैं निफ्टी को भी अभी सेलिंग साइड ही देखता हूँ। ओके, और शायद कल छोटी सी ग्रीन कैंडल भी देखने को मिले, लेकिन फिर भी निफ्टी इज ऑन सेलिंग राइट ना। अगर टेरिफ नहीं लगता सो तो एफ आई इधर बहुत ही बाइंग करेंगे। तो ये मार्केट अब हायर राइज में चले जाने का प्रेफरेंस में दूंगा, कि मार्केट अब हायर राइज में है। उसके लिए इनको कल पता चलेगा। मैं आप सबको कल हमारे वीडियो के थ्रू और बता दूंगा। ओके, तो ये सिनारियो था मेरा निफ्टी के उसमें। ओके, अब चले जाते हैं बैंक निफ्टी में। देखो, मैंने क्या कहा था कि बैंक निफ्टी में इधर से सेलिंग आएगी। ओके, उसके बाद के दिन आई, उसके बाद बुलिंग आई इधर से, उसके बाद फिर से सेलिंग। ओके, बैंक निफ्टी के वजह से ही सभी की सभी मार्केट रुकी हुई थी। इसके पहले के दिन की जो कैंडल देख रहे हो ना आप लोग, वो अगर कैंडल ऐसी नहीं बनती ना तो मार्केट गिरने ही वाली थी। बैंक निफ्टी के वजह से वो बहुत ही बुलिश थी, इसलिए मार्केट नहीं गिरी। ओके, तो आज देखो मार्केट इधर पे कहीं पर है, लेकिन इधर से बाइंग नहीं आएगी। ये जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा ये जोन, ये ही बैंक निफ्टी के लिए बाइंग एरिया है। इसलिए मैं बैंक निफ्टी को इधर से ऐसे प्रेफरेंस दूंगा कि इधर से ऐसे डाउन जाएगी। तो आपको कल क्या करना है? ओके, कि कल क्या होगा मार्केट में। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाता 15 मिनट। तो देखो,
अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है या गैप अप खुलती है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें उससे। गैप अप ओपन होती है इधर पे कहीं पर, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि 51,150 के आसपास अगर मार्केट होगी तो उधर से मार्केट गिर सकती है फिर से, क्योंकि इधर पे थोड़ा अप चला जाए और फिर भी इधर से ऐसे मार्केट गिर सकती है। बैंक निफ्टी इज वेरी बेरिश राइट ना, क्योंकि वो भी एक भी सपोर्ट एरिया पे नहीं है, इधर कोई सा भी सपोर्ट एरिया नहीं है, इसलिए कल मार्केट गिरेगी ही, मैं श्योर शॉट कह सकता हूँ। लेकिन अगर टैरिफ में कुछ नहीं आया तो मार्केट अप जाने का चांस बढ़ जाता है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। ओके, तो ये तो बात रही हमारी बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में इधर से सेलिंग लेना, बाइंग की प्रेफरेंस में नहीं दूंगा, आज वीडियो में नहीं दूंगा। ओके, तो अब चले आते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स में क्या करूँ, देखो सेंसेक्स पे सिनारियो हमारा अलग बनता है। सबसे पहली चीज, सेंसेक्स ने ये जो लो है ना, ये सभी का तोड़ दिया है। अब सेंसेक्स जो 30 EMA है ना, उसका रिट्रेसमेंट पे है खड़ा। देखो जब भी 30 EMA पे रिट्रेसमेंट पे आई है ना, रेड कैंडल आई है ना, तो वो तोड़ देती है ना, तो सेलिंग आता है। लेकिन अगर वो तोड़ नहीं पाती रेड कैंडल, देखो इधर पे देखो या फिर देखो इधर पे देखो, ओके, अगर वो तोड़ नहीं पाती है ना, तो मार्केट बुलिश होने का प्रेफरेंस दे रही है। ओके, देखो इधर पे तोड़ा तो मार्केट डाउन आई, इधर पे नहीं तोड़ पाई, फिर से अप ही गई। ओके, तो इधर पे 30 EMA को डायरेक्ट नहीं क्रॉस किया है, इसका मतलब कल मार्केट ऊपर जाएगी सेंसेक्स के भी। और इधर पे कहीं पे ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, ये जो लेवल है ना, ये 76,250 के आसपास उधर पे मार्केट जाएगी और बाद में डाउन आएगी। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। पहले ये सब क्लियर कर लेते हैं। क्लियर कट, हमको क्लियर कट ही पसंद है मेरे को, इसीलिए चलो चले जाते हैं। देखो अब मार्केट में क्या होगा। ओके, सबसे पहली बात कि मार्केट आज इतनी ज़्यादा गिरी है, तो कल थोड़ा सा बाइंग आएगा, मार्केट इधर से बाइंग पे जाएगी, इधर पे कहीं पर आएगी। ओके, अगर मार्केट कल आगे ओपन होता है और 250 के अप ओपन होता है, 76,250 के अप गैप ओपन होता है, तो मार्केट को आप प्रेफर करना कि 650 या 700 के आसपास से मार्केट गिरेगी। अगर गैप अप ओपन उससे नीचे होता है, 300 के आसपास होता है, 300 नहीं 200 के आसपास होता है, तो मार्केट को 250 से डाउन साइड देखना। ओके, इधर से मार्केट रिट्रेसमेंट देके फिर से डाउन जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है मार्केट, कल मार्केट आपको डाउन जाता हुआ दिखेगा इस एरिया तक। ओके, यानी कि कल मार्केट हमको कितने पॉइंट्स दे सकता है, कल भी मार्केट हमको 900 पॉइंट दे सकते हैं। 900 तो नहीं कहूँगा वैसे मैं, 600, 600 पॉइंट के आसपास कल भी हमको मार्केट डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है। सभी की सभी इंडेक्स अभी बहुत ही ज़्यादा सेलिंग पे है। अभी मैं इसमें से किसी को भी बाइंग की और प्रेफर नहीं करूँगा। सेंसेक्स में मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, ओके देखो, अगर तुम लोगों ने देखा होगा ना, मार्केट में हर बार ये जो एरिया बताया ना, उससे उस एरिया से बाइंग आई है। उसके पहले अगर इधर पे कहीं पर बाइंग आई है ना, तो ऊपर से फिर से मार्केट सेलिंग पे चली गई। इसका मतलब मार्केट में अभी भी बेयर्स हैवी है, बायर्स नहीं है हैवी। ओके, बुल्स हैवी नहीं है, बेयर्स में अभी बहुत ही ज़्यादा ताकत बची है, इसलिए मार्केट अभी भी बेरिश है। मार्केट कल आपको फिर से गिरती हुई दिख सकती है, और मेरे ख्याल से थोड़ा आप जाके गिरेगी, या तो फिर ऊपर की ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये ब्लू लाइन, ये जो ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ना, उसका रिट्रेसमेंट देने आएगी और मार्केट उसका रिट्रेसमेंट देके फिर से डाउन आएगी। क्योंकि ये तो मैं चार्ट्स की तरफ से बता रहा हूँ। तो आप लोग अभी किसी भी इंडेक्स में और किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देख के करिए। ओके, तो अभी भी मार्केट बहुत ही गिर सकती है। इधर का ये जो देख रहे हो ना, एक गैप एक पेंडिंग है मार्केट में। ओके, इसके पहले का भी एक गैप पेंडिंग है मार्केट में ऑलरेडी, तो वो गैप फिल करने को भी आ सकती है, लेकिन गैप फिल भी नहीं करे मार्केट तो भी चलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर कल टेरिफ आता है
तो मार्केट बहुत ही गंदा गिरेगी। अगर इंडियन कंपनीज पे टैरिफ लगता है तो मार्केट को आप फुल्ली बेरिशनेस से देखना। अगर इन्वेस्टमेंट हुआ आपका तो कम रखना। मैंने पहले भी बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट है ना अभी वही इन्वेस्ट करें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हो ना इन्वेस्ट तो अभी इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि अभी इन्वेस्ट करना जैसा नहीं है एक भी किसी में भी। ओके, तो कल मार्केट हम डाउन साइड पे ही देखेंगे। आप लोगों को अगर लाइव ट्रेड्स चाहिए इसमें या किसी में भी, देखो मैं गोल्ड में भी आपको बता देता हूँ। गोल्ड में देखो मेरा ट्रेड इसमें इधर से होल्ड और किधर से मैंने कैसा टारगेट दिया, आप टेलीग्राम पे भी जाके देख सकते हो। देखो मेरा नेक्स्ट टारगेट है, इसमें मैंने बताया भी था 150 का। ओके 150 टच नहीं हुआ। इसमें मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखो 1:32 का। और 100 में मैं इतने बड़े बड़े ट्रेड्स देता हूँ। ओके ये देखो जिधर से बोला ना उसके बाद एक कैंडल भी रेड जोन में नहीं आई है। जिधर से बोला उसके बाद एक कैंडल भी रेड जोन में क्लोज नहीं की है। क्योंकि रेड जोन को टच करके ऊपर चली जाती है लेकिन रेड जोन में नहीं आई। और ये आई थिंक मैंने 1000 पिप्स का आराम से मैंने ट्रेड दिया था। अभी और बड़ा हो जाएगा, 150 पिप्स का है मेरा ये ट्रेड। ये 1000 पिप्स कंप्लीट हो चुके हैं इस ट्रेड में। मैंने 1000 पिप की तरह ही दिया। अगर ऐसे ही आपको ट्रेड्स चाहिए इसमें या बैंक निफ्टी सेंसेक्स और इंडियन मार्केट में तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो। मैं उसमें अपना एनालिसिस और मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो बता देता हूँ। तो टारगेट और वो सब भी हमारा फिक्स रहता है और मार्केट कैसे मूव करेगा लाइव मार्केट वो मैं उसमें बताता हूँ। क्योंकि मैं लाइव में वीडियो तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता बिकॉज मैं कॉलेज में होता हूँ, वरना तो आपको पता चलता। लेकिन मेरा रिकॉर्डिंग उसमें ऑन मैं क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि मैं बहुत ही बड़े बड़े टारगेट्स देता हूँ। और बड़े टारगेट्स में अगर कंप्लीट होने में बहुत ही ज़्यादा देर लगती है। बड़े टारगेट्स 400 500, अगर मैं स्कैल्पिंग करूँ तो स्कैल्पिंग में क्या 50 60 पॉइंट लेके निकल जाने का। लेकिन मैं आप लोगों को बड़े टारगेट्स देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है कि आप स्कैल्पिंग में उतने रुपए बना पाए। आप लोगों के पास कैपिटल भी कम है। मैं भी बहुत ही बड़े कैपिटल से नहीं करता हूँ ट्रेड। मैं भी बहुत ही छोटे कैपिटल से ट्रेड करता हूँ। लेकिन एक चीज़ है, मैं टारगेट ही इतने बड़े रखता हूँ ना कि स्कैल्पिंग में उन लोगों को जितना फायदा होता है ना मुझे इतने कम कैपिटल से मुझे बड़े टारगेट से हो जाता है इतना प्रॉफिट। तो कल मार्केट बेरी बेरिश, तो मार्केट में सुबह सुबह बुलिशनेस हो सकता है, बाद में फिर से बेरिश आ जाएगी। ओके बेरिश आ ही जाएगी। ओके और आज देखना कल, यानी कि कल व्हाइट हाउस में ट्रम्प क्या बोलता है उसके हिसाब से भी हम मार्केट में देखेंगे। तो उसके लिए आप लोग कल जल्दबाजी मत करना, बिकॉज मार्केट में कल बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होने का चांस है। अगर टैरिफ अनाउंसमेंट करने को आया तो मार्केट में आप सेल साइड पे घुस जाना। ओके घुस जाने का मैं घुस जाऊंगा, आप लोगों को बता दूंगा टेलीग्राम के थ्रू। ओके तो आज के लिए इतना ही। ओके अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो हर रोज मैं जो बता देता हूँ उसके जैसा हो। लेकिन देखो मैंने आज बताया कि मार्केट इज वेरी बेरिश, लेकिन आप लोग वो समझने की ट्राई करो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अपने आप से वो समझो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अगर आप वो समझने की ट्राई करोगे ना और वो आप समझ जाओगे ना साइकोलॉजी, तो आप खुद से ट्रेडिंग कर पाओगे और बाद में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे वर्क करती है। वरना देखो कोई भी यूट्यूबर है, आप उसकी बात सुनते हो अभी प्रॉफिटेबल हो। ओके उसने अचानक से कोई भी रीजन से बंद कर दिया अपना चैनल, मैंने बंद कर दिया, किसी ने भी अपना चैनल बंद कर दिया, तो आप क्या करोगे? दूसरे को ढूंढोगे नहीं। किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं रहना है। ओके खुद ही मेहनत करो और बाद में ट्रेड डिफेंड करो। ओके तो आज के लिए इतना ही। कल मार्केट और गिर सकती है तो अभी भी सेलिंग के तरफ ही देखें। टेरिफ अगर नहीं आएगा तो कल मार्केट बुलिश हो जाएगी और एफआईएस फिर से बाइंग करने लगेंगे। तो फिर हम बाइंग में देखेंगे, लेकिन अभी बाइंग में नहीं देखेंगे क्योंकि अभी भी टेरिफ आने का चांस है। ओके तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कल और एक एनालिसिस वीडियो के साथ। और अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ इसमें और फॉरेक्स में, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सी क्या कहते हैं उसे, बढ़िया स्ट्रेटेजी है मेरी। एक तो एक स्ट्रेटेजी ऐसी है जो सभी मार्केट में स्टॉक्स में भी 100% वर्क करती है। 100 नहीं, लेकिन आप पकड़ लीजिए 90 to 95%। मैं भी बता भी सकता हूँ उससे
कि इधर से मार्केट रिवर्सल लेगी, वो भी पता चल जाता है। वो स्ट्रेटेजी का वीडियो नहीं, दूसरी एक स्ट्रेटेजी है, उसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो वो वीडियो मैं बना लूँगा, अभी मेरा रेडी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। उसमें आप मेरे पास अपना खुद का बैक टेस्टिंग का 7 टू 10 इयर्स का बैक टेस्टिंग का डेटा भी पड़ा है पीडीएफ के साथ। ठीक है, सभी के सभी जो भी मेरे स्ट्रेटेजी में मैं वर्क करता हूँ, उस सभी का मेरा स्ट्रेटेजी का जो होता है ना, उसका बैक टेस्टिंग मैंने 5 टू 10 इयर्स तक करके रखा है। फोरेक्स में तो उतना करके ही रखा है, सभी की सभी स्ट्रेटेजीज। इंडियन मार्केट में कम है, इंडियन मार्केट में 4 टू 5 इयर्स का ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इंडियन मार्केट में बहुत ही मज़ा आता है ट्रेड करने में। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक प्रिडिक्शन के साथ। प्रिडिक्शन तो नहीं, ओके, कल मार्केट कैसा मूव करेगी मैं श्योर शॉट बता दूंगा आप लोगों को आज रात की रील्स में, तो वो देखना मत भूलना रील। ओके, मैं अपना इंस्टा आईडी और टेलीग्राम दोनों के दोनों आपको दे दूंगा कमेंट में, और मेरे इंस्टा के बायो में भी आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर से फॉलो और ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको लाइव मार्केट्स में हम दोनों करते हैं प्रॉफिट। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।